बनाकर उसको भी किराए पर दे सकता है। सदर के ये इख्तियारात है, तो वो इख्तियारात को कम करते हुए सदर अंजुमन की जो बिल्डिंग है, ऊपर के जो हिस्से हैं, वो सदर किसी ट्रस्ट को भी, किसी को भी किराए के देने का हकदार नहीं रहेगा। अगर वो किराए पर देगा तो हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से सजावार होगा। दूसरी ये रहेगी। और तीसरी जो है, शादी खाने का जो सिस्टम चल रहा है, टैगिंग सिस्टम से जो भी सदर आएगा उसी टैगिंग के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से चलाए। कुछ कम करते हैं तो कम करे, कुछ बढ़ाते हैं तो थोड़ा बढ़ाए, मगर टेंडर कॉल नहीं करेंगे। ये भी जो है हमारे दस्तूर में लाने का है कि कौम के साथ खिलवाड़ नहीं करने का है। अंजुमन सारी कौम की है, शादी खाना सारा कौम का है, कौम इससे फायदा उठाना है। अगर हम शादी खाने को कारोबारी हिसाब से चलाएं और पैसे लेते हैं 50 लाख अगर कमाते हैं तो 50 लाख का कर रहे हैं क्या हम लोग, वही कौम में बांट रहे हैं। तो क्यों ना बच्चियों के माँ बाप को हम ये सहूलत पहुंचाए कि कम से कम खर्चे के अंदर जो है वहां पर अंजुमन में शादी हो जाए। लोग सपना देखते थे, ख्वाहिश करते थे कि मरकज अंजुमन महरिया में हम शादी करें, वो पूरा नहीं होता था। पहले के लोगों के पास आकर कहते थे कि हम यहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं, जरा हमारे लिए कंसेशन करिए, तो जवाब दिया जाता था कि रोड पर डेरा डाल के शादी कर लीजिए, पैसे नहीं है तो अंजुमन में मत आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद, शादी में फॉर्म के आने के बाद अगर कोई आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मेरा जो फर्ज था, मेरी जो नीयत थी, मैं मुर्शिदीन कराम से जो वायदे करके आया था उस हिसाब से मैं काम किया हूँ। किसी पर एहसान नहीं किया, किसी की मदद नहीं की। मदद करने वाला अल्लाह है, एहसान करने वाला अल्लाह है, मेरी कोई भी शर्त नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग किसी के प्रोपेगेंडे में मत आए। जो सवाल करना चाहते हैं आप लोग, अगर बजट के ताल्लुक से सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, वहां पर भी हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। तरह तरह के पैम्पलेट्स आए, लोगों ने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। बोला जो जिसकी फितरत जैसी होगी वैसा काम करेगा। जो तरबियत मिली है उसको अपने माँ बाप से, वही काम करेगा। वो सांप का काम है डसना, सांप को जो है अगर दांत भी निकाल ले तो डसने की कोशिश ही करेगा। तो मैं जो है उन हद तक, वो लोगों की हद तक मैं गिर नहीं सकता। गिरना वो लोगों का काम है। मुझे जो तरबियत मिली है मैं अपनी तरबियत के हिसाब से काम करूंगा। तो आपको सब बात दिखाए जा रहे हैं। मैं भी बहुत दावे कर सकता हूँ कि अंजुमन का जो टाइल्स बिछाए हैं वहां पर टाइल्स की जगह जो है चांदी के टाइल्स भी बिछा दे सकता हूँ, बल्कि मैं दावे कर सकता हूँ। और दावे नहीं करना है, कोशिश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी खाने की बात आई तो बड़ी मेहनत से, बड़ी जुस्तजू से, बड़ी कोशिशों से शादी खाने का सामान जोड़ा गया। किसी से भीख नहीं ली गई, किसी से भीख नहीं ली गई। लोगों ने वादा किया मगर दिया नहीं। हमने कहा कि इंशाअल्लाह। तो नुसरत मेटल के रफत शेख से बात हुई, राजी नहीं हुए, उनको राजी किया गया। फजल रसूल खान इस बात के गवाह है। तो एक एक चीज उनकी मदद से जो है मरकज अंजुमन महरिया में लाई गई और शादी खाने का सामान जोड़ा गया। साल में कुछ प्लेट वगैरह टूटते हैं, कुछ होता है तो मेंटेनेंस में जो है 40-50 हजार रुपये खर्च होते हैं। तो ये शादी खाने का जो कुछ रिश्तेदार कुछ मुशीराबाद में भी रहते हैं उनके, तो यही 1 घंटा जनरल बॉडी मीटिंग में यही बात हुई कि आप जो है टेंडर दे देते, 7 लाख दे देते सदर साहब, अच्छा होता था ना। आप इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी बदनामी बोलने के बाद जो है आप कई को कर रहे हैं ऐसा काम। तो मैं अगर 7 लाख में मैं टेंडर दे देता तो सामने वाला भी कमाता ना, सामने वाला भी कमाता, उसका बोझ कौन पे पड़ता। आप कह रहे हैं कि अगर 10, 12 या 14 लाख भी या 7 लाख भी आए हमारे पास, अगर 7,000 भी आते अंजुमन को और इससे कौम खुश है, कौम यहाँ पर शादियां करके जो है खुश जा रही है, तो मैं मुतमईन हूँ। ये कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई ये किसी की जागीर है, कौम की चीज है, कौम के हवाले करे है।
ऐसे कई बातें हैं। महदविया जूनियर कॉलेज हमारे पास चलता था, उसके एक साजिश के तहत महदविया जूनियर कॉलेज को खत्म किया गया। उसके बाद जो है पूरी बिल्डिंग एक ट्रस्ट को देने के लिए 9 साल का एग्रीमेंट हुआ। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो क्या वहां पर आप चाय का डब्बा डाल सकते हैं? क्या कोई देगा आपको डालने के लिए? आपका खुद अपना ट्रस्ट है और साबित है, सुदूर साबित है, काबीना के लोग हैं जो अंजुमन की गेट के बाजू बैठे हुए हैं। जरी शर्म नहीं आती, मैं मुंह पे बात कर रहा हूं। ये आवाज अगर सुन रही है, टेप करके ले जाके सुनाए वो लोगों को, मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग दस्तूर लिखे हुए हैं और जो अंजुमन को डुबाने के लिए बैठे हुए, क्या जरूरत है?